दोस्तों, आज के समय में जोड़ों या घुटनों में दर्द की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज हर उम्र के लोगों में यह समस्या देखी जा रही है, जबकि पहले के समय में यह दिक्कत सिर्फ बढ़ती उम्र यानी कि बड़े बुजुर्गों को हुआ करती थी। घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम होने पर उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। कोई भी डेली रूटीन का काम सही से नहीं हो पाता। घुटनों में ग्रीस कम होने के कारण चलने पर घुटनों से कट कट की आवाज आने लगती है। जब घुटनों में ग्रीस कम होता है तो इस दौरान इंसान को चलने, उठने, बैठने और लेटने में भी परेशानी होने लगती है। ऐसे में लोग घुटनों का ग्रीस बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयों का सहारा लेते हैं। कई लोग ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन आप चाहे तो कुछ उपायों की मदद से भी घुटनों के ग्रीस को बढ़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें रेगुलर खाने से आप अपने घुटनों के ग्रीस को आसानी से बढ़ा सकते हैं, जोड़ों और घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर घुटनों में ग्रीस की कमी क्यों होने लगती है। ऐसे हम क्या गलती करते हैं जिस वजह से घुटनों में ग्रीस की कमी होने लगती है, घुटनों से कटकट की आवाज आने लगती है और घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है। सबसे पहला कारण है उम्र की वजह से। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है तो ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी बात है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों और घुटनों में ग्रीस की कमी देखी जाती है। इसके अलावा रात को जागने की आदत, ज्यादा स्ट्रेस लेना, गिरने से चोट लगना, ज्यादा वजन होना भी घुटनों में दर्द और घुटनों में ग्रीस की कमी का वजह होता है। इसके अलावा खाना जल्दी जल्दी खाने की आदत, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना, तली हुई चीजें ज्यादा खाना, कम मात्रा में पानी पीना या फिर खड़े होकर गटागट पानी पीना, या फिर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। दोस्तों, ये जो कारण मैंने आपको बताए हैं, आपको भले ही बहुत ही साधारण से वजह लग रहे होंगे, लेकिन लंबे समय तक यही गलतियों की वजह से ही हमारे घुटने और जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। घुटनों से ग्रीस और चिकनाहट की कमी हो जाती है। चलिए अब जानते हैं इसको कैसे घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जोड़ों और घुटनों में दर्द को खत्म करने के लिए, कटकट की आवाज को खत्म करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड, जिसे ग्रीस भी कहते हैं, इसको दोबारा पैदा करना होगा ताकि हमें घुटने बदलवाने की नौबत ना आए। और इसे पैदा करने के लिए और अपने घुटनों को नया जैसा बनाने के लिए 3 चीजें आज से खाना शुरू कर दीजिए। आपको ये प्रयोग 1 महीने तक करना है। तो इनमें सबसे पहला क्या करना है, आपको अखरोट खाना शुरू कर देना है, यानी वॉलनट्स। घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए अखरोट काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आप हर रोज 2 अखरोट का सेवन जरूर कीजिए। ऐसा करने से घुटनों का ग्रीस बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखरोट में प्रोटीन, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, B6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। यह एक प्रकार का फैट है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है और जोड़ और घुटनों को मजबूत करता है। अब अखरोट खाना कैसे है जिससे हमें पूरा फायदा मिले। 2 अखरोट को आपको रात को भिगो देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अखरोट भी लेकर आइएगा बाजार से तो शैल वाले लेकर आइएगा, जो कवर में होते हैं ना उसे लेकर आइएगा। खुला अखरोट आपको बाजार से नहीं लेकर आना है, क्योंकि खुला अखरोट अगर बहुत दिनों से रखा हुआ रहेगा तो उसके अंदर जो तेल होते हैं ना, वो तेल धीरे धीरे उड़ जाते हैं, तेल में कमी पाई जाती है। आप बाजार से अखरोट लेकर आओगे ना तो इस तरह कवर वाला अखरोट लेकर आइएगा, खुला हुआ अखरोट लेकर मत आइएगा। कवर वाले अखरोट तोड़कर आप तुरंत इस अखरोट का सेवन कीजिएगा, इससे आपको पूरे इसके फायदे मिलेंगे। आपको 2 अखरोट रात को भिगो देना है और सुबह सुबह आपको नाश्ता करने से आधे घंटे पहले अखरोट को चबा चबा कर खा लेना है। और ऊपर से आप 1 कप दूध या फिर 1 कप गुनगुना पानी पी लें। इसके अलावा दूसरी चीज है जिसे आपको लगातार 1 महीने तक फॉलो करना है, वो है हरसिंगार के पत्ते। हरसिंगार जिसे परिजात और नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है और कई सालों से इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता रहा है। खास करके जिनको गठिया, अर्थराइटिस की समस्या है, उनको हरसिंगार के पत्तों का जूस दिया जाता है। आपको ये परिजात, हरसिंगार अपने घर के आसपास कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। इस पेड़ के पत्ते दोस्तों जोड़ों के दर्द को दूर करने और घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इनके पत्तों में टैनिक एसिड, मैथिल सैलिसिलेट और ग्लूकोसाइड होता है। ये द्रव्य औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो आपको करना क्या है, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए हरसिंगार के 3 पत्ते लेने हैं, इसे धो लेना है और पीसकर इसका पेस्ट बना लेना है और फिर इस पेस्ट को 1 गिलास पानी में मिलाकर धीमी आंच पर इसे पकाना है। जब पानी आधा रह जाए तब इसे छानकर हल्का ठंडा करके यानी गुनगुना पी लेना है। इस काढ़े का सेवन सुबह सुबह आपको खाली पेट करना है। जब भी आप सुबह पहले उठो तो सबसे पहले आप बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे पेट आपका पूरी तरह से अच्छे से साफ हो जाएगा। इसके बाद फ्रेश होकर आ जाइए, ब्रश कर लीजिए और इस हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा पीजिए।
इस काढ़े को पीने के 10 से 15 मिनट के बाद आप सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। अब अगली चीज जो आपको डाइट में शामिल करना है दोस्तों, वो है नारियल पानी। जी हाँ, नारियल पानी बहुत ही कमाल का चीज है दोस्तों। जिनको भी हड्डियों से संबंधित है, घुटनों से संबंधित है, कमर में दर्द है, उनको नारियल पानी या फिर नारियल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नारियल जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए रामबाण इलाज है। बचपन से जिस बच्चों को नारियल आप खिलाते रहेंगे, उन बच्चों में उम्र के बढ़ने के साथ जो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत होती है ना, वो ना के बराबर आपको देखने को, उसके चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। नारियल का पानी रेगुलर पीने से घुटनों में लचीलापन आता है। आपको करना क्या है, रोजाना आपको नारियल पानी का सेवन करना है। आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, या फिर सुबह सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन कर लीजिए। नारियल पानी पीने के आधे घंटे के बाद ये जो हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा है उसको पी लीजिए, या फिर हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट आपको नारियल का पानी पी लेना है। अगर सुबह खाली पेट किसी वजह से ना पी सको तो शाम को 4 से 5 बजे के आसपास पीजिए। दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद हमें भूख लगती है, उस समय पेट खाली हो जाता है, उस वक्त आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल के पानी में जरूरी विटामिन और मिनरल्स के अलावा यह मैग्नीज जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घुटनों में ग्रीस की कमी की समस्या है और चलते समय आपको दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, तो आज से इन 3 चीजों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा वीडियो के पहले मैं आपको बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी घुटनों की ग्रीस में कमी देखी जाती है, घुटनों में दर्द की शिकायत देखी जाती है। तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का खास ध्यान रखना है। दोस्तों, ये दोनों ही विटामिन हमारे शरीर रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, यानी घुटनों के 2 पहिए हैं। अगर शरीर में एक भी चीज की कमी हो गई तो दूसरा पहिया नहीं चल सकता। तो दोनों का बैलेंस बनेगा तभी ये आराम से चल पाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा रखना बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको रोजाना सुबह 15 मिनट की धूप ले सकते हैं। 15 मिनट की धूप जब आप लेंगे तो उससे क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो हमारे स्किन के जस्ट नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है। उस कोलेस्ट्रॉल से सूरज की किरणें टकराती और विटामिन डी को ये पैदा करती है। इसलिए विटामिन डी को पैदा करने के लिए आपको सूरज की धूप में जरूर जाना चाहिए। सुबह सूर्य उगने से लेकर 8 बजे तक का जो धूप होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सुबह सुबह का धूप जरूर लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य की रोशनी आपके डायरेक्ट स्किन पर पड़नी चाहिए, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ खाने वाली चीजों में जिसमें विटामिन डी होता है। वो चीजें बहुत ही खास है, जिसमें से पहला है आलमंड यानी कि बादाम, और दूसरा है मशरूम। ऐसे आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। लेकिन ये नहीं कि आपने बादाम और मशरूम ले लिए तो आपको धूप में नहीं जाना है, धूप आपको जरूर लेना है। दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है कैल्शियम, यानी कि आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीजें जितनी भी आती हैं वो अपने डाइट में शामिल कीजिए। इनमें न केवल प्रोटीन होता है बल्कि अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। इसके अलावा आप अपने डाइट के अंदर तिल भी शामिल कर सकते हैं। सफेद कलर का जो तिल आता है ना, इसका सेवन कीजिए। लेकिन तिल का भी सेवन आपको अकेला नहीं करना है, सही चीज के साथ तिल का सेवन करेंगे ना तो ही आपको फायदा मिलेगा। जैसे ठंड के मौसम में आप तिल गुड़ का लड्डू खाते हैं, तो अगर ठंड के मौसम में तिल का प्रयोग करना चाहते हो तो तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर लीजिए, यानी गुड़ के साथ आपको तिल का सेवन करना है, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो तिल को भिगो दीजिए, लगभग 20 ग्राम की मात्रा में रोजाना तिल को भिगोइए और भीगे हुए तिल को दूध के साथ लीजिए। दूध के साथ लेने से आपको पूरे इसके फायदे देखने को मिलते हैं। ऐसा आप रात को सोने से 1 घंटे पहले ले सकते हैं, या फिर आप दिन में कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रागी का सेवन भी कर सकते हैं। रागी का सेवन हफ्ते में 2 से 3 दिन जरूर कीजिए। आप रागी की इडली बना के खाइए, चीला बनाकर खाइए, डोसा बनाकर खाइए, या फिर रागी माल्ट बनाकर पीजिए। किसी भी रूप में रागी का सेवन कीजिए, इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और कैल्शियम की कमी है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। अब तो आपने जान लिया कि आपको करना क्या है। अब ये भी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना पीना है। देखिए, शाम के बाद खट्टी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। वैसे खट्टी चीजों का सेवन आपको दिन में भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप दिन के समय करना भी चाहें तो संतरा, मौसम्बी या फिर नींबू पानी पी सकते हैं, इसकी जूस निकाल कर पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शाम के वक्त आपको संतरा, मौसम्बी या फिर नींबू पानी भी नहीं लेना है। इसके अलावा दही, छाछ, इमली, आमचूर का सेवन भी नहीं करना है। इसके साथ ही पानी खड़े होकर नहीं पीना है। गांठ बांध लीजिए, आपकी उम्र कितनी भी हो, आज से गांठ बांधिए, आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है। और जब भी पानी पिए बैठकर आराम से सिप सिप करके पीजिए। इसके अलावा हमेशा बैठे बैठे नहीं रहना है, फिजिकल एक्टिविटी रखना है। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है ना, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो थोड़ा बहुत आप फिजिकल एक्टिविटी रख लीजिए। अगर आप चल फिर सकते हैं तो वॉक जरूर कर लिया कीजिए। दोस्तों, कहावत है कि अगर नई मशीन भी हो ना, लेकिन आप उससे काम ना लें
तो पड़े पड़े उसमें भी जंग लग जाता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी भीतर से एक मशीन की तरह ही है, जहां हर भाग का अपना एक काम होता है, और यदि हाथ और पैर ना चलाया जाए तो शरीर में जंग लग जाता है। इसलिए रोजाना एक्सरसाइज करें, दौड़ें या फिर योगा करें। जैसे आपको बन पड़े वैसा जरूर करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।